आइए समझते आप चार्ट थोड़ा रिवीजन बाद में करेंगे, पहले कंसेप्ट देख लेते हैं। भाग 4 के अनुच्छेद 36 से कामन तक के भागों को 3 कालखंडों में बांटा गया है और एग्जाम यहाँ से भी क्वेश्चन पूछते हैं। 36 से कहाँ तक है बाबा? इसमें से 3 कालखंडों में बांट दिया गया है। भाग 4 पहला भाग गांधीवादी। अरे गांधीवादी जो है तो सबको पता, अनुच्छेद 40 को बोलते हैं। अनुच्छेद 40 को गांधी जी का अनुच्छेद भी कहा जाता है। स्लाइड लगा दो विकास नहीं। और साथ साथ में आपका 43 के क में क्या पढ़ाया हुआ था, याद है कुछ? बताओ। कर्मकारों की भागीदारी, इंडस्ट्री को लेकर किसकी भागीदारी? कर्मकारों की भागीदारी। साथ ही साथ में अनुच्छेद जो आपका 46 था और अनुच्छेद आपका 47। 46 में बताओ क्या था? सामाजिक और आर्थिक उन्नति सुधार करेंगे और पोषाहार की बात कितना में करेंगे? 47 में। तो सिंपल सी बात है, गांधीवादी अनुच्छेद कौन कौन है? 40, 43 के 46 और 47। उसके बाद एक है आपका समाजवाद। बोलो कौन वादी बाबू? समाजवादी। समाजवादी में अनुच्छेद आपका 38 है, 39 है और 39 के क और साथ साथ 41, 42 और 43। समाजवादी का तो सबके लिए। और एक आपका वैदिक या उदारवादी की बात करेंगे। बोलो किसके साथ? आपका वैदिक या उदारवादी। तो जो वैदिक उदारवादी मतलब एकदम शांति की बात, कोई झाड़ झगड़ नहीं। इसमें कौन कौन आएगा? 44, 45, 48, 48 के बाद, यानी 48 से 51 तक, इधर 48 से 51 तक और 44 और 45। एग्जाम में ज्यादा पूछाते हैं वाला गांधीवादी में कौन कौन से? बोलो कौन कौन है? 40, 45, 46 और 47। क्या 49 इसी में आ जाएगा? 48, 48 से का 49, 50 और 51। अब कभी कभी ना कथन और कारक में क्वेश्चन में रहेंगे कि बताइए मौलिक अधिकार के बारे में कौन सा कथन सत्य है और डीपीएसपी के बारे में कौन सा कथन सत्य है, या दोनों का डिफरेंट से क्वेश्चन पूछेंगे। या आपकी कोई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ उसी को यहाँ कंसेप्ट के रूप में हम मिलाएं। मूल अधिकार और डीपीएसपी में अंतर। मूल अधिकार भाग कितना में है? 3। डीपीएसपी भाग कितना में है? ये भी वो अंतर है। मूल अधिकार कहाँ से लिया गया और डीपीएसपी कहाँ से लिया गया? ये भी एक अंतर है। दो अंतर तो हो ही गया। आयर मूल अधिकार को क्यों अधिकार बोलते हैं? यह जन्म से मिल जाता है, इसी को नैसर्गिक अधिकार कहते हैं। क्या ये वाद योग है? यह वाद योग है? क्या डीपीएसपी नैसर्गिक अधिकार है? नहीं। सरकार के लागू करने के काम है कौन आपका? डीपीएसपी। क्या मूल अधिकार में न्यायालय जा सकते हैं? क्या यह परिवर्तनीय है? क्या यह वाद्य हो गए? क्या न्यायालय जाएंगे? क्या परिवर्तनीय है? क्या वाद्य हो गए? क्या यह सरकार की शक्तियों को घटा देता है? कौन? मूल अधिकार। सरकार के लिए ऋणात्मक है। मतलब समझिएगा यह है कि मूल अधिकार में जो बात लिखा गया है वह हमें चाहिए, जनता को चाहिए, और जब जनता को चाहिए तो जनता किससे मांगेगा? सरकार से। और सरकार को उसके क्या करना पड़ेगा? देना पड़ेगा। तो सरकार का पावर घटा, जनता का पावर बढ़ा कि नहीं बढ़ा? किसमें? क्या ये सरकार से आप जबरदस्ती मांग सकते हैं? सरकार के पास पैसा होगा देगा, ना होगा तो होगा तो देगा, ना होगा तो, यानी सरकार के अधिकार को क्या करेगा? बढ़ा देगा। यानी उसके लिए क्या है? और इस सरकार के लिए क्या है? इसके पीछे कानूनी मान्यता है। मौलिक अधिकार के पीछे है अनुच्छेद 32। इसके पीछे कोई कानूनी मान्यता नहीं।
यह निलंबित हो सकता है? हो सकता है। कौन करेगा निलंबित? राष्ट्रपति। इसको निलंबित नहीं हो सकता। यह व्यक्ति के भलाई के लिए, सही बात है, और यह व्यक्ति के भलाई के लिए नहीं है, पूरे समाज के भलाई के लिए। कौन? तो मूल अधिकार और कौन होगा? पूरे बात समझ में? तो गांधीवादी में कौन कौन चलेगा? 46 कैसे सबके पास अंडरलाइन 40, 40 के बाद 46 और 47। एक बार 40, 40 के बाद 46 और 47। फिर से बोलो 40, 40 के बाद 46 और 47। अगला क्वेश्चन आपको समाजवादी। कौनवादी? 38, 39 और 39 के बाद 41, 42 और 43। अगला क्या? वैदिक या उदारवादी। बोलो क्या क्या? वैदिक या उदारवादी। 44, 45 बोलना है। अब कौन बोलना है? 48 से लेकर कहाँ तक? 51। 48 से लेकर एक मुकदमा किया था न्यायालय में, नाम था मिनर्वा मिल मुकदमा। इसमें नीति निर्देशक तत्व या मूल अधिकार दोनों पर ध्यान देने की बात कही गई। तो ये आपका अंतर देखिए। चलिए एक बार भाग 4 को लास्ट डिवीजन करते हैं, ठीक है? भाग 4 के बाद चलेगा। भाग 4 कहां से कहां? 36 से 51। किसकी बात कही गई? किसकी बात कही गई? राज्य के नीति निर्देशक DPSP। कहां से कहां से लिया? इतना बार डिवीजन करवाया तो कोई याद ना थी। आयरलैंड से कहां से लिया? स्पेन से। किसको? भाग 4 को। अनुच्छेद कहां से कहां? 36 से 51। कहां से लिया? आयरलैंड। कहां से? अनुच्छेद 36 में कुछ ना कुछ तो लिखा हुआ मेरे कई नंबर में? अनुच्छेद 36। किसमें वो अनुच्छेद 36? क्या कहा गया? 36 किसकी परिभाषा? DPSP की परिभाषा का काम चल जाएगा। 37 में क्या किया? लागू किए। क्या न्यायालय जाएंगे? क्या परिवर्तनीय है? क्या वाद युग है? और जब न्यायालय जाएंगे तो इसमें वृद्धि हुआ था कि नहीं? 38 में क्या हुआ? बोलो 38 में जी अभी वृद्धि। कई नंबर में? बोलो 36 में हम क्या दिए? 37 में, 38 में। बोलो 36 में क्या दिए? 36 में, 37 में, 38 में, क्या 39 में कहे? ऐसे लिख देते हैं। बराबर वेतन शॉर्ट चलेगा ना? समान कार्य के लिए, समान कार्य के लिए कई नंबर में? 40 में क्या है बाबू? समान कार्य। 40 के कब बोलो? समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता। सही की गलत? बोलो क्या? समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता। एक बार बोलो कौन न्याय बाबू? एवं कौची बाबू? निःशुल्क विधिक सहायता। कितना में? अगला है भैया 40 नंबर। बोलो कौन नंबर? 40। किसकी स्थापना की बात कही? ग्राम पंचायत को 40 में बुलाएंगे। बोलो कौन पंचायत? शॉर्ट में हम क्या बोले? मुखिया जी को। तो ग्राम पंचायत कितना नंबर में? एकरा से काम मांगेंगे? काम मांगेंगे। कैसा शिक्षा मांगेंगे? वृद्धा पेंशन कितना में? 41 में। वृद्धा पेंशन कितना में? सरकारी काम जो भी कितना में? 41 में। विकलांगों को साइकिल मिलेगा कितना में? 41 में मिलेगा। काम किए तो भैया काम हमें कैसा होना चाहिए? तो मानव के लिए उचित हो। कई नंबर में? और इसी में किनकी कहानी है? महिलाओं की कौन सहायता? प्रसूति सहायता। कितना नंबर में? 42 में महिलाओं की कौन सहायता? 42 में महिलाओं की कौन सहायता? अगला कोची भैया? काम के लिए क्या चाहिए? जो आप मजदूरी किसे कहते हैं? जिससे जिंदगी हमारा इतना पैसा दीजिए
कि 2 वक्त की रोटी हम खा सके। कौन मजदूरी करते? निर्वाह कब था? कर्मकारों की भागीदारी। बोलो किसकी भागीदारी? कर्मकारों की। क्या भाई मेरे? कई नंबर में? 43 के कई नंबर बाबू? अगला कई नंबर पढ़ना? 44। बोलो क्या है? 44 में क्या है? समान सिविल संहिता कौन लागू किया है? कब लागू किया है? 2018। समान सिविल संहिता। बोलो बाबू कौन? समान सिविल संहिता 2018 में लागू करने वाला कौन है? गोवा। कौन गोवा? गोवा। 45 में आप जानते हैं 6 से 14, 0 से 6 और 6 से वर्ष की बच्चों को कौन शिक्षा का व्यवस्था? निःशुल्क शिक्षा का व्यवस्था। 0 से 6 और 6 से सब लोग बोलेंगे 0 से 6 और 6 से बच्चों का कौन शिक्षा का व्यवस्था? शिक्षा का। 0 से 6 से आपका बच्चा पढ़ेगा। केकर पुत्रु नहीं पढ़ेगा? याद है? काहे नहीं आया? आर्थिक और सामाजिक उसका गड़बड़ाल था। तो SC ST के बच्चों को आर्थिक और सामाजिक स्थिति का सुधार करेंगे। बोलो किसको किसको? आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति का सुधार। एक बार बोलो क्या बाबू? आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति का सुधार। कई नंबर? बोलो कई नंबर? 46 में। कई नंबर भाई? अगला ये कई नंबर की बात? 47 की बात। कितना की बात है? 47 की बात है यहाँ पे। कई नंबर की जी? 47 नंबर की यहाँ पे बात रहेगी। तो 47 नंबर में आपका क्या करेंगे? पोषण युक्त खाना देंगे। तो पोषाहार जब देवे करेंगे हम बढ़िया से, तो शराब पर प्रतिबंध लगा सकते हैं कि नहीं? तो कोई भी राज्य सरकार चाहे तो खाद्य पदार्थ एवं पेय पदार्थ पर प्रतिबंध लगा सकता है। बोलो कौन? खाद्य पदार्थ एवं पेय पदार्थ। फिर से बोलेंगे कौन कौन बाबू? खाद्य पदार्थ एवं। बिहार में शराब बंद है कि नहीं? कितना के तहत? अगला कई नंबर में? 48 में क्या कहा गया? पर्यावरण, कृषि एवं पर्यावरण। कृषि एवं पर्यावरण। पर्यावरण कृषि होगा कि नहीं होगा? और 48 के कब में है? कृषि कब होगा? जब पर्यावरण सही रहेगा। और यहाँ पे आपका वन्यजीव संरक्षण था। कुछ था बाबू? यहाँ पे 48 में कृषि एवं पशुपालन करना। कृषि एवं पशुपालन। और 48 के कब में पर्यावरण तथा वन्यजीव। सब चीज हो गया। और 49 में क्या पढ़ा? सब याद है जी? 1 से 50 तक किसको आता है? तो आ यहाँ पे तो हमें आते हैं वहाँ पे राष्ट्रीय स्मारक का देख रेख करें। भूल जाएगा तो क्या देखा था? फांसी पर थोड़ी लटकाया जाएगा। बोलिएगा ठीक है। 51 में कह रहा है कि भैया कौन सी कार्यपालिका और न्यायपालिका का? न्यायपालिका ना न्यायपालिका, कार्यपालिका और पृथक्करण। कई नंबर में? कौन कौन? कार्यपालिका। 51 बोलते भाई। अंतर्राष्ट्रीय शांति हम बनाए रहे। कौन शांति? अंतर्राष्ट्रीय शांति हम बनाए रहे। भाग 4 तक कंप्लीट हुआ कि नहीं? भाग 5 बहुत बड़ा है, तो भाग 4 तक हम पूरा एकदम रट्टा मार लो। इधर से शुरुआत की। तो बोले 36 में हम बोले 36 में 37 में 38 में 40 में समान कार्य के लिए कितना बोलना है? समान कार्य के लिए 39 के का समान न्याय एवं निःशुल्क शिक्षा। 40 में कौन पर? 41 में 42 बोलो, 43 बोलो, 43 के को 44 बोलो, 45 0 से 6 छोटुआ के पड़ेगा तो आड़ी बढ़ जाएगा, आड़ी बढ़ जाएगा ना। और तनिक से बड़का बेटवा कहाँ जाएगा? स्कूल जाएगा तो सब फ्री पड़ेगा। केकर बुतरू ना पड़ेगा? SC ST का क्या हो? आर्थिक और सामाजिक स्थिति का हम सुधार करेंगे। बोलो
और 47 में क्या है? आदेवान पे। 48 में वो कृषि एवं पशुपालन। बोलो फिर से, कृषि एवं कई नंबर में? कई नंबर में? 49 में कौन स्मारक? और 50 में? 51 में अंतरराष्ट्रीय मन से पढ़ रहे हैं ना? बीएड करने नहीं सोच रहे हैं ना? सोचिए, क्योंकि बीएड करके सीटेट निकाल लीजिएगा ना तो एक मास्टर से तैयारी नहीं होगा, कम से कम 10 मास्टर का टीम आएगा ना तब सुपर टेट का यहाँ पे तैयारी होगा। अब सुनो ध्यान से, तुमको जो पूछेगा 2 मिनट में सुन लो। साइंस पूछेगा 10 नंबर, पूरा खाता फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हमारी जरूरत है। जीके और करंट मिला के 30 नंबर। क्या नंबर? जीके को जी करंट मिला क्या नंबर? एसएसटी और इन्वायरमेंट, एसएसटी लिखा है बढ़िया से और इन्वायरमेंट लिखा है, ये 10 नंबर। कई नंबर हो गया? 40 नंबर। साइंस में 10 नंबर, 50 नंबर हेने से खाली हो गया। मैथ पूछेगा 20 नंबर, तो मैथ पढ़ना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? रीजनिंग पूछेगा 10 नंबर, बोलो पढ़ना पड़ेगा कि नहीं पढ़ना पड़ेगा? तो मैथ भी पढ़ना पड़ेगा, रीजनिंग पढ़ेगा, जीके भी पढ़ना पड़ेगा, जीएस भी पढ़ना पड़ेगा, करंट भी पढ़ना पड़ेगा। अब सुनो, इतना काम नहीं चलने वाला में से। उसके बाद उसका अलग से सीडीपी आता है, उसको पढ़ना पड़ेगा 20 नंबर। क्या नंबर? तो लड़का क्या पड़ेगा? सीडीपी। अभी हुआ खत्म नहीं। 3 गो भाषा है, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी। हिंदी, संस्कृत या अंग्रेजी, इसमें कोई एक ही रखना होता है। वो 40 नंबर का है। कई नंबर का? तो हिंदी के मास्टर चाहिए, संस्कृत का चाहिए, अंग्रेजी का चाहिए, तो भैया ये 40 नंबर है। उसके अलावा 55 नंबर लॉलीपॉप दिया है। लॉलीपॉप समझते हैं? कैसे आप टीचिंग कराइएगा तेने बताइए तो हम तो ऐसे फेल हो जाएंगे। हम तो अलग टीचिंग कराते हैं, हमारा तो अलग अंदाज रहता है, बिहारी अंदाज में। ये हमारा ऐसे कर देगा, ऐसे पढ़ाएंगे तो 55 नंबर के 2-3 गो बार हुए। तो बोलो सुपर टेट पढ़ना आसान है? एरा सीजन आसान है? हमको ऐसा लग रहा है। एरा बीपीएससी ठीक है, जीके पढ़ो, जीएस पढ़ो और करंट पढ़ो, अब कुछ नहीं पढ़ो। 10 नंबर आती है, वो नॉर्मल मैथ रहती है, तो आसान है कि नहीं है? हाँ, 10th लेवल कुछ रहेगा जी, कुछ नहीं रहेगा। हम तो कई बार कह रहे थे कि बीएड और सीटेट में इतना भीड़ लगी है, शादी हो तो बचिया का सीटेट कर बीएड करवा दिया। बीएड बचवा तो बीएड कर रहेगा, हाँ तो डीएड करवा दो। डीएड नाम निकाले, डीएड नाम निकाला है 9 लाख के तिलक 6 लाख खत्म खत्म खत्म। और लड़का सीटेट निकाल ले, खुश रहता है। नौकरी हो नहीं, भोजन हो रही अलग बात है, नौकरी हो है ज्वाइनिंग कहीं ना लेते सरकार कहा ले, जब बगल वाला सरकार ले, इतना आसान है। अरे भाई जगह नहीं है तो कहाँ नौकरी मिलेगी? जगह रहेगा तब ना। सब रेलवे वाला कहाँ चल गया? सीटेट बीएड में सब दौड़ के भाग गया है, तो जगह वहाँ पे नहीं है, भीड़ अनथाई है। तो अपना स्कूल में सब स्कूल मास्टर ठीक है, हमको समस्या लगता है, थोड़ा बहुत कम रहा है। तो ये चीज़ आपकी होना चाहिए। और अच्छी भी चीज़ है, ये भीड़ को कम करने की ये चीज़ें बनाई गई है। तो फिर से वही में सुधार भी आएगा सर। वो तो ठीक है, हम कहाँ करें शिक्षा में सुधार नहीं आएगा। तो सीटेट वाला एग्जाम बड़े से कहाँ लेता है इंसान? नहीं, इतना तैयारी करेगा तो पढ़ाई करेगा नहीं सर। ऐसे भी सीटेट का तैयारी करने वाला निम्न से पढ़ाता है। नहीं सर, सीटेट पास कर गया और ओरिजिनल और सेटिंग में हो गया तो एकदम सेटिंग ना होगा, तो क्या लग रहा है? बिहार है कम होगा, बहुत कम होगा। सीटेट कराएगा, डीएड करेगा। एजुकेशन लेवल के लिए अच्छी सोच है, इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन तैयारी करने वाले के लिए हालत खराब है, इसमें कोई दो मत नहीं है। सिलेबस जारी कर दिया सर, सब चीज जारी शुरू कर देता है। शुरू नहीं किया था सर, देखो भाई सब तो पढ़ा हुआ है, कह कि हम बनाए हैं। नहीं, हम शुरू नहीं किया। 36 में क्या की? पॉलिटी पढ़ना उसमें। 37 में क्या किया? 38 में कौन सी? 39 में 39 के 40 में 41 में 42 में 43 में 40 से कम 44 में 45 में 46 में 47 में 48 में